हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, आज के इस वीडियो को देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स, मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर एमडी रोहतक। एमडी रोहतक के अंदर जो मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर है और उनकी तरफ से नोटिस जारी किया गया है वैकेंसीज के लिए, और यह है नोटिस फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर रिक्रूटमेंट। कुछ वैकेंसीज दी गई है एमडी रोहतक में। मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द प्रोजेक्ट स्टाफ प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ध्यान रखना, ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज दी गई है जो एमडी रोहतक के अंदर मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर है वहां पर। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन सी पोस्ट है, क्या इनकी सैलरी रहने वाली है। तो इसमें 3 अलग अलग पोस्ट है। पहली है प्रोजेक्ट असिस्टेंट, दूसरी है कंप्यूटर असिस्टेंट और तीसरी है सपोर्ट स्टाफ की। प्रोजेक्ट असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो एक पोस्ट है, एक ही वैकेंसी है प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए, और इसमें सैलरी रहेगी 35,000 रुपये, 35,000 रुपीज पर मंथ। कंप्यूटर असिस्टेंट एक ही वैकेंसी है, सैलरी रहेगी 30,000 पर मंथ। और सपोर्ट स्टाफ यहाँ भी एक ही पोस्ट है और इसमें सैलरी रहेगी 22,000, 22,000। ये 3 अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसीज, सभी की सैलरी बता रखी है और सभी में एक एक पोस्ट ही खाली है। प्रोजेक्ट असिस्टेंट, कंप्यूटर असिस्टेंट और सपोर्ट स्टाफ की। एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है वो है जनवरी 22, 22 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। 22 जनवरी 2026 इसकी लास्ट डेट है। उसके बाद बात करते हैं इंटरव्यू की। डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पर ही सिलेक्शन किया जाएगा और इंटरव्यू जो होगा आपका वो होगा 29 जनवरी को 11 बजे। देखो, 22 जनवरी इसकी लास्ट डेट है फॉर्म के लिए और 29 जनवरी को आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। इंटरव्यू होगा 29 जनवरी को। अब देखते हैं ड्यूरेशन। भाई कॉन्ट्रेक्चुअल है तो फिक्स टाइम पीरियड के लिए रखा जाएगा और यहाँ पर द अपॉइंटमेंट विल बी इनिशियली फॉर 1 ईयर और द कंटिन्यूएशन ऑफ MMTTC प्रोजेक्ट whichever is less, subject to extension or renewal based on the performance assessment of the respective staff members and recommendation and approval of the competent authority। और ये रहेगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही, टेम्परेरी। देखो, इसमें बोल रखा है जो टाइम पीरियड रहेगा आपका वो 1 साल का रह सकता है, इससे कम या ज़्यादा भी हो सकता है। और अगर ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है मिशन जो टीचर ट्रेनिंग सेंटर का, तो इसके हिसाब से आपका ये एक्सटेंड भी कर सकते हैं टेन्योर। ठीक है, आपका जो टाइम पीरियड है 1 साल की ड्यूटी का, नौकरी का, वो एक्सटेंड भी हो सकता है, आगे फर्दर बढ़ाया जा सकता है, कंडीशंस रहेंगी उसमें भी, लेकिन परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी बेसिस पर है। और जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी इंटीमेटेड बाय ईमेल और फोन। द कैंडिडेट शुड मेंशन पोस्ट अप्लाइड फॉर ऑन द कवरिंग एनवेलप एज वेल। द कैंडिडेट शुड अपीयर फिजिकली ड्यूरिंग द इंटरव्यू विद ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स। No TADA will be paid for attending the interview, and the venue for the interview will be committee room adjacent to registrar office, administrative block, MDU रोहतक। देखो, ये जो वैकेंसीज दे रखी हैं इसके लिए आपको ऑफलाइन मोड में ही फॉर्म अप्लाई होगा और उस पर ऊपर मेंशन करना है जो व्हाइट एनवलप पर बाहर
पोस्ट अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ, मतलब जिसकी पोस्ट के लिए पोस्ट अप्लाइड फॉर प्रोजेक्ट असिस्टेंट, कंप्यूटर असिस्टेंट या फिर सपोर्ट स्टाफ। आपको सीधे इंटरव्यू देने जाना है और इंटरव्यू वाले दिन आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आपके लेकर जाने हैं सारे के सारे। इंटरव्यू होगा यहाँ पर कमेटी रूम के अंदर, एडजेसेंट टू रजिस्ट्रार ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, एमडीयू रोहतक। एमडीयू यूनिवर्सिटी में एडमिन ब्लॉक में जाना है और वहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफिस है, उसके साइड में कमेटी रूम बना हुआ है, वहाँ पर आपको जाना है इंटरव्यू के लिए। ये इंटरव्यू का एड्रेस यहाँ पर मेंशन है। अब इसमें आगे है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किस पोस्ट के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए। तो सबसे पहले है प्रोजेक्ट असिस्टेंट की एक पोस्ट, और प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए अगर हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए कम से कम, एमए, एमकॉम, एमएससी, एमटेक, एमबीए कुछ भी, और एमएस वर्ड, नोटिंग, ड्राफ्टिंग की नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशंस की, साथ में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन हिंदी और इंग्लिश। यह है प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशंस। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज होनी चाहिए 35 ईयर्स, प्लस एज रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, वो अलग से दिया जाएगा। सैलरी रहेगी 35,000। ठीक है, कोई एक्सपीरियंस है तो डिजायरेबल, देखो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डिजायरेबल में दे रखा है, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दूसरी जो पोस्ट है और वो है कंप्यूटर असिस्टेंट की। कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि बीटेक होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस से या फिर आईटी से। मैक्सिमम एज 35 है, सैलरी 30,000 है, और वही बेसिक नॉलेज कंप्यूटर के आपको होनी चाहिए, डिजाइनिंग वगैरह की ये सारी चीज़ें। एक्सपीरियंस है वो डिजायरेबल है। एक चीज़ ध्यान रखना, ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल आपके पास ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये वाली कंप्लीट होनी चाहिए, बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए कंप्यूटर के अंदर। लास्ट है सपोर्ट स्टाफ की, और इसमें 12th पास होनी चाहिए, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक ऑफिस वर्किंग स्किल्स होनी चाहिए। मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स, प्लस SC ST को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 3 डिफरेंट कैटेगरीज की पोस्ट है, और ये तीनों के लिए ही एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सैलरी वगैरह सारी डिटेल्स दे रखी है। किसी भी पोस्ट में मैंडेटरी एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा है, ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दे रखे हैं। पेपर जो पोस्ट हैं ये सारी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है, ये इन्होंने बार बार क्लियरली मेंशन किया है। द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन में इंक्लूड ए स्किल टेस्ट, प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू। आपसे स्किल टेस्ट का मतलब है कि आपसे टाइपिंग वगैरह का टेस्ट भी आपसे कंडक्ट करवाया जा सकता है इंटरव्यू के साथ साथ। इंटरव्यू तो होगा, ये इन्होंने क्लियरली लिख रखा है। द एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू चेक द यूनिवर्सिटी वेबसाइट रेगुलरली फॉर द अपडेट्स। कोई और अपडेट्स जो आएगी उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी की MDU की साइट पर विजिट करना है, कि कोई भी डिटेल आगे वो आपको बाद में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसमें एक और पॉइंट लिख रखा है, इफ द सर्विस ऑफ एनी कैंडिडेट इज नॉट फाउंड सेटिस्फैक्ट्री, हिज सर्विस में बी टर्मिनेटेड विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। ज्वाइनिंग के बाद आपको कभी भी निकाल सकते हैं अगर आपका काम अच्छा नहीं हुआ तो। ऑल कैंडिडेट्स मस्ट पोजेस ए वैलिड ID टू बी अलाउड टू अपीयर इन वॉक इन इंटरव्यू। द यूनिवर्सिटी विल नॉट प्रोवाइड एनी अलाउंसेस। ये सारी बेसिक डिटेल्स आगे यहाँ पर दे रखी है। देखो अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करना है आपको ऑफलाइन मोड में ही। द इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स शुड अप्लाई इन द अटैच्ड परफॉर्मा along with supporting documents as attested photocopies in hard copy on or before the last date on the following address। देखो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटेस्ट करवाने हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी अटेस्ट करवा के आपको भेजनी है। ये एड्रेस है द रजिस्ट्रार MDU रोहतक हरियाणा। इस एड्रेस पर आपको ऑफलाइन मोड में फॉर्म भेजना है, सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवा के उनकी फोटोकॉपी, मतलब सभी की, वो परफॉर्मा दे रखा है, वो परफॉर्मा फिलअप करना है और उसके साथ साथ सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, और उस वाइट एनवलप पे ऊपर लिखना है फॉर द पोस्ट ऑफ जो भी है वो। इस एड्रेस पर आपको भेजना है लास्ट डेट से पहले पहले तक। और उसके बाद ये है एप्लीकेशन परफॉर्मा, ये है वो परफॉर्मा जो आपको फिलअप करना है। ये है मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी,
और ये परफॉर्मा है, आपको यहाँ पर अपनी फ़ोटो पेस्ट करनी है सबसे पहले ऊपर। उसके बाद यहाँ पर मेंशन करना है किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, प्रोजेक्ट असिस्टेंट, कंप्यूटर असिस्टेंट या फिर सपोर्ट स्टाफ के लिए। आपका नाम और ये कैपिटल लेटर में लिखना है, बड़ी एबीसीडी में। फादर नेम और हस्बैंड नेम ऐसे लिख सकते हैं, छोटी में। जेंडर में मेल और फीमेल लिखना है। डेट ऑफ बर्थ लिखनी है जो भी है आपकी, और यहाँ पे वर्ड में लिखनी है 1 जनवरी 1996 जो भी है। उसके बाद आपकी एज लिखनी है। कॉन्टैक्ट डिटेल, आपका एड्रेस मेंशन करना है। देखो आपकी मेल आईडी और मोबाइल नंबर ये दोनों अच्छे से फिलअप करना, क्योंकि आपको जब बुलाया जाएगा तो मेल और एसएमएस या फ़ोन करके ही आपको बुलाया जाएगा बाद में, लेकिन इंटरव्यू के लिए आपको खुद ही जाना होगा, ये ध्यान रखना। नेशनलिटी में इंडियन, मैरिड और अनमैरिड, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट लगानी है। SC, ST, OBC, EWS, जिस भी कैटेगरी से हैं आप तो आपको वो कैटेगरी सर्टिफिकेट लगानी होगी साथ में, ये ध्यान रखो। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सबसे पहले 10th की, फिर 12th की, और फिर ग्रेजुएशन की डिटेल भरनी है। और सारे सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी है सर्टिफिकेट और मार्कशीट की। ठीक है, तो ये आपको सारी क्वालिफिकेशन बतानी है, किस कॉलेज से करी थी, कौन सी यूनिवर्सिटी थी, कब पास आउट हुए थे, कितने नंबर आए थे, ये सारी डिटेल्स आपको इसमें फिलअप करनी है। सबसे पहले 10th से शुरू करना, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, फिर वो डिग्री डिप्लोमा है या फिर कोई मास्टर डिग्री का। उसके बाद यहाँ पर देखो, अगर आप वर्किंग में हो तो यस या नो करना है, नहीं हो तो नो करके बात खत्म, अगर हो तो फिर यस करके अपनी सारी डिटेल्स आपको लगानी है। देखो ये है जहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स फिलअप करनी है, कहाँ काम करते थे, कब से कब तक काम किया, क्या सैलरी थी, क्या नेचर था ड्यूटी का। और उसके बाद एक कंप्यूटर की डिटेल्स फिलअप करनी है, कंप्यूटर में क्या क्या आपको आता है। कोई और इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करवाना चाहते हो तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना साइन करने हैं, अपना नाम, प्लेस और डेट यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। लास्ट में डिक्लेरेशन फॉर्म है, यहाँ पे डेट करके अपना साइन, ये सारी डिटेल्स आपको फिलअप करनी है। MD रोहतक की ऑफिशियल साइट पर परफॉर्मा दे रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड करो या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वैकेंसीज दी गई हैं MD रोहतक के अंदर, अलग अलग है, स्पोर्ट्स स्टाफ है, कंप्यूटर असिस्टेंट है और प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए। 22 जनवरी तक आप अपना फ़ोन ऑफलाइन मोड में सबमिट करवा सकते हैं MD रोहतक में। सारा डिटेल में आपको समझा दिया है नोटिस, और 29 जनवरी को इसका इंटरव्यू होगा डायरेक्ट। फिर भी कोई क्वेरी है, आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर, और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।